रखी है, कहीं पर सेल खड़ी घिसकर उनकी बिंदियां लगाई। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सजा लिया है। कानों में भांति भांति के कोमल कोमल पत्ते, सुंदर नट का सा वेश बनाए एक सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। उनकी काली काली घुंघराली लटें सुंदर गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी ओर देख रहे हैं। भगवान के ऐसे मनोहर वेश को देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने आपे में रह सकता है। आचार्य रत्न गर्भ के समीप चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। महाप्रभु को सुनाते हुए इसी श्लोक का गायन रत्न गर्भ जी ने किया। श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह। बस इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु तो प्रेमोन्मत्त हो गए। जोरों के साथ जहां बैठे थे वहीं उछले और मूर्छित होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। महाप्रभु को न शरीर का होश है न स्थान का। वे बेहोश पड़े, जोरों के साथ लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर में आचार्य मेरे हृदय में प्रेम का संचार कर दो, कानों में अमृत भर दो, मुझे वही श्लोक फिर सुनाओ, मेरा हृदय शीतल हो रहा है। आहा कैसा श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बेहोशी में कहने लगे। आचार्य फिर ऊंचे स्वर से श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। दूसरी बार इस श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। इनके रुदन को सुनकर आसपास के बहुत से आदमी वहां एकत्रित हो गए। सभी प्रभु की ऐसी दशा देखकर चकित हो गए। आज तक किसी ने भी ऐसा प्रेम का आवेग, सावन भादों की वर्षा की भांति शीतल शीतल अश्रुकण गिर रहे। प्रेम विह्वल होकर कह रहे, प्यारे कृष्ण कहाँ हो, क्यों नहीं मुझे हृदय से लगा लेते। आहा वे ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं जिन्हें नटनागर के ऐसे अद्भुत रूप के दर्शन हुए। ये कहते कहते प्रभु ने प्रेमावेश में आकर रत्न गर्भ को जोरों से आलिंगन किया। प्रभु के आलिंगन मात्र से ही रत्न गर्भ जी भी उन्मत्त हो गए। अब तो एक नहीं दो प्रेमी आश्चर्यचकित हो रहे सब देखने वाले कि महाप्रभु में प्रेमोन्माद था, वही प्रेमोन्माद रत्न गर्भ जी में जब महाप्रभु ने आलिंगन किया। रत्न गर्भ जी कभी तो जोरों से हंसते, कभी रुदन करते, कभी प्रभु के चरणों में गिरकर प्रेम की भिक्षा मांगते, कभी रोते रोते फिर उस श्लोक को पढ़ने लगते। रत्न गर्भ ज्यों ज्यों श्लोक पढ़ते प्रभु की वेदना त्यों ही त्यों अधिकाधिक बढ़ती जाती। इस श्लोक के श्रवण मात्र से बार बार चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होने लगे। रत्न गर्भ को कुछ भी होश नहीं।